दोनों में इतना कंपटीशन चल रहा है, राहुल में और इनमें। हो भगवान भी ऊपर से देख रहा है कि यार एक अंधा एक कोड़ी, राम मिलाए खूब जोड़ी। ओ माय गॉड। बहुत मुख्यमंत्रियों ने अपने निवास बदले, उनकी किसी की आज तक फ़ोटो नहीं आई, चाहे वो अखिलेश जी थे, चाहे बहन मायावती थी, ओके, चाहे लालू जी थे, बहुत लोग जितने भी गए मुख्यमंत्री, ठीक है। सरकारें आती हैं जाती हैं, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, ठीक है। सरकारें आएंगी जाएंगी, देश चलता है। राहुल जी का जब घर खाली हुआ था तो उन्होंने सिर्फ उनकी एक शूट आया था चाबी देते हुए। इस नौटंकी मास्टर ने तो सारे रिकॉर्ड, जैसे कलमाड़ी के तोड़े हैं करप्शन में, मीडिया के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। हे भगवान, हे भगवान। तुम्हारी ज़मीन नटवर लाल जी बड़ी और दिल्ली की जनता की ज़मीन छोटी, बट इसका इलाज तुम्हें चुनाव में मिलेगा। Don't take it lightly. Don't underestimate us. आपने हमारी तौहीन की है, आपने हमारे मुंह पे तमाचा मारा है बुजुर्गों के कि मैं दिल्ली का राजा हूं। हमारे टैक्स पेयर के पैसे पे पल के तू दिल्ली का राजा बन रहा है? 50 करोड़ तेरे बाप का था जो तूने लगाया। और सुनो जी, इनका 2 छोटे हाथी टेम्पू, 2 एक मुख्यमंत्री के सामान का लेके जा रहे हैं। तू पब्लिक को पागल समझता है? एक लोअर मिडिल क्लास के आदमी की शिफ्टिंग होती है तो वो अग्रवाल पैकर्स का वो मंगाता है ट्रक नीला, जिसमें अग्रवाल जी ने टोपी पहन रखी है, वो वाली, मिस्टर अग्रवाल। ये बात सही है या गलत है? नहीं, वो तो यही तो खासियत है उनकी। वो पब्लिक जान चुकी है। बेटा तू आंधी की तरह आया था अन्ना हजारे के हजूम में और पानी की तरह बह जाएगा। जमुना तो तूने साफ करा ही नहीं, समझे? बोलो कराइए आशुतोष, चमचे कड़छी बोल हाँ या ना, कराइए। आतिशी बोलो। मोहन भागवत से तो तू 5 सवाल बड़े धाड़ के कर रहा था, हैं? 1 हफ्ता पहले ये मेरे घर के पास यूनिवर्सिटी में आया और आके बोला कितने पैसे चाहिए आपको, इंजीनियर्स को कितने पैसे चाहिए? उसने कहा 5 करोड़। 5 करोड़ बहुत है, ये कह के उसके बाद गायब। वो एरिया दिल्ली स्कूल, आज मैं गया था चाचा के कुलचे छोले खाने कमला नगर। मैं पुरानी दिल्ली से हूँ, हिंदू कॉलेज से हूँ, खाने का बहुत शौकीन हूँ। चाइना राम के भी जाता हूँ, गोलहट्टी भी जाता हूँ। हमारा दिल्ली का जो ट्रेडिशनल फूड है वो वर्ल्ड में बेस्ट है, नोबडी कैन बीट। और हमारा जो दिल्ली का कल्चर था, जो तूने ये बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को बसा के ख़राब किया है, इसका बदला हम तेरे से लेंगे। याद कर, मार्क माई वर्ड्स बहुरूपिये। आज सवेरे शहर पे लोग कितने खुश हुए कि आज तेरा शहर पे क्या नाम दिया है? ये चिंपांजी यहाँ से गया, चिंपांजी, काला बंदर होता है लोग, ये तेरा शहर पे नाम दिया। आज बिल्ले पूरी वालों को 3 बारी आटा बेलना पड़ा है, इतनी पूरी बिकी है उसकी, इतने लोग खुश हुए। चाचा का सारा सामान बिक गया 12 बजे आज। क्यों, इससे खुशी की क्या बात है? इसमें अरे भाई साहब, संकट कटा, कोड़ के कंबल गए वहां से, इससे खुशी क्या होगी? इसने तो कोड़ का कंबल, हमारी सिविल लाइन का बेड़ा ही गर्क कर दिया था इसने। आम जनता जो प्रोटेस्ट करती है उसके लिए इसने दूर दूर लगा दिए थे बैरिकेड। हर आदमी का प्रोटेस्ट करने का ना हक होता है, उनको तो ये दूर रोक देता था। और जो इसके चमचे वमचियां जो आके आतिशबाजी चलाते थे, तेरे बाप की कोठी है वो, जो तेरे घर के आगे करते थे और हमारे बाथरूमों में एंट्री की कोशिश करते थे। सर एक्सक्यूज मी, कैन बी यूज योर टॉयलेट? तूने क्यों नहीं उनके टॉयलेट बनवा दिए? इतना डिस्टर्ब किया भाई साहब इसने हमारे आसपास, चोरों की मंडली ने। दे आर ऑल बंच ऑफ थीव्स। आगे चलो। हो गया शीश महल का हैंगओवर पूरा? हो गया या अभी और है? अभी तो बेटा जूतों के हार भी तैयार किए हुए हैं। रामलीला मैदान में हजूम होने जा रहा है, यू वेट एंड सी। कश्मीरी गेट, नई सड़क, कमला नगर, सदर बाजार, खारी बावली, चावड़ी बाजार, वजीरपुर की फैक्ट्रियां, आदर्श नगर की फैक्ट्रियां, सब्जी मंडी, सारे मौजूद व्यापारी वहां खड़े होंगे, सब उस स्टेज के ऊपर होंगे और तेरी सारी झूठ की बाइटें चलाएंगे हम लाला लोग, सारी जो तूने नौटंकियां की है। मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। अबे शर्म नहीं आती? तेरे पे क्या था? एक टूटी हुई नीली वैगनार, टूटी हुई, वो भी इंग्लैंड के आदमी ने तुझे डोनेशन दी थी कि चल तू कुछ काम करेगा। अबे अन्ना के हजूम में यहाँ आके तूने तो UPA 2 के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कलमाड़ी तो तेरे आगे इतना सा है भाई,
और नहीं, मोदी जी फंसा रहे, ईडी सीबीआई पीछे, आप समझ नहीं रहे बातें, पॉलिटिक्स हो रही है उनके साथ, उनका कहना है। भाई साहब एक बात बताओ, शीला जी के टाइम में अटल जी थे, एक मिनट, अटल जी थे ना अटल जी, 5 साल थे ना अटल जी, 4 साल, सॉरी 4 साल थे ना जी। शीला बहन क्यों नहीं चली गई वो नटवर लाल, उसे तो तू भी पहुंचा रहा था। शीला दीक्षित चोर, कपिल सिब्बल चोर, तू तो सबको चोर कहता था, शरद पवार को भी कहता था चोर चोर मौसेरे भाई, ठीक है। और तू भी उन्हें नेशनल हेराल्ड के केस में बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है और बचा नहीं पाओगे बेटा। मैं ईडी और सीबीआई को आज फिर नमन करता हूं, सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने इसके खिलाफ इतने पुख्ता सबूत इकट्ठे किए, फीरा तक नहीं छोड़ा। और रवीश कुमार, तू ईडी और सीबीआई को तोता बताता, तुझे शर्म नहीं आती? वो मुलाजिम बेचारे हैदराबाद जा, गोवा जा, वहां से कैसे कैसे उन्हें सबूत इकट्ठे किए हैं। कोर्ट कचहरी का मामला है, पैरवी में टाइम लगता है, कोई पूरी थोड़ी धरी है। रवीश कुमार, आशुतोष जो तली और निकाल ली, कहते हैं एक चवन्नी नहीं मिली, अठन्नी नहीं मिली, वो तुम्हारे बाप के घर विनोद चौहान के 1 करोड़ रुपया मिला है, बोलो हाँ या ना? लोगों को बेवकूफ बनाते हो चैनल पे बैठ के। 550 करोड़ का मीडिया, इधर से भी लिफाफा ले लेता है, इससे उधर से भी लिफाफा ले लेता है। याद कर जब तू हमारे एरिया में घूमता था, अंकल मुझे एक 50-60 हज़ार का मकान ले, सॉरी 50-60 हज़ार किराए पे एक मकान ले लीजिए, उसके बाद तो मुझे कोठी मिलेगी। मिल गई कोठी? सत्य का चैनल चलाता है और दिन भर झूठ बोलता है, भीख मांगता है लोगों से। कोई पत्रकार मैंने पहला देखा है जिंदगी में जो कह रहा है हमारी आर्थिक मदद करो। तेरे में इतना टैलेंट होता तो तू भीख मांगेगा? यूं भीख मांगेगा? ये कटोरा और पकड़ ले, कटोरा। सारी चोरों की मंडी इकट्ठी हुई है, सारी चोरों की। और सुनो जी इनकी बात, कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे। अबे मेरे बेवकूफ, फ्रॉडियो, लुटेरो, चोरो, पापियो, 5.5 महीने वो जेल में रहा है, 5.5 महीने। आया बोल रवीश कुमार, आया ना? बोल आशुतोष, बोल राजेश गुप्ता, बोल रवि श्रीवास्तव, बोल जय सिंह, बोल प्रियंका कक्कड़, आओ मेरे सामने तुम। तुम्हारे बक्कल तो मैं तोड़ता हूं अगर तुम्हें ना मैंने भगा दिया यूं करके यूं। और सुनो जी, 5.5 महीने चलो काट दिए, और काट दे 2-3। 9 साल बाप की बारात में आए हुए थे, जो हमारे टैक्स पेयर के पैसों पे ऐश कर रहे थे। 9 साल, ये 5 और ये 4, 9 साल। What the hell were you doing? आज सड़कें देखो, पल्लेदारों के खारी बावली में हाल देखो, ठेले वालों के हाल देखो, झल्ली वालों के हाल देखो। इनके वो है जी, ये परिवार पे बहुत बात करते हैं। नहीं, अब सड़क पे उतर गए भैया, अब सड़क पे हैं। अजी सड़क पे जो गए बता दीजिए। पिछले हफ्ते ये मेरे घर में दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क पे आए थे, जहाँ मेरी कोठी है। मेरी कोठी 20 करोड़ की है अपने कैसों की, खराज में नहीं है, दिल्ली के राजा। और वो फ्रॉड महारानी जो वैभव को सपोर्ट कर रही है, घर में एक लड़की होने के बाद जब वो गुंडा वहां से उसकी जमानत हुई तो कहती आज मुझे बड़ा सुकून मिला है। अबे बेशरम औरत, शर्म कर, तेरे भी घर में है। मुझे तो हैरानगी है, इसके बुढ़े माँ बाप को भी शर्म नहीं है। इसका बुढ़ा बाप भी है रिनॉल्ट के वो लगाता है पेन। अरे अभी महीने 1.5 महीने पहले इसके बुढ़े बाप का भांजा आके रोया वहाँ। उसकी जमीन कहाँ गया इसका बुढ़ा बाप? वो बैठा है वहाँ पे, इसने पुलिस वालों से क्या उसे हटाया। बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना। गलत भी तो आरोप हो सकते हैं ऐसा क्या? अजी पागल है, ऐसे हो जाएगा क्या? ऐसे होता है क्या? ये तो हर एक कोई कह देता है यही हरिश्चंद्र है क्या, यही हरिश्चंद्र है। गलत आरोप होता तो बताता सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ बताया? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा जस्टिस खन्ना ने 338 करोड़ का घोटाला हुआ है। भाई साहब टाइम लगता है। आंगड़िया जिसने पैसे लिए, ठीक है, उसका सबूत है, जिसने दिए उसका सबूत है। विजय नायर की चैट है, ही इज माई बॉय, गिव हिम। तुम बैठे कहाँ हो? चन्नी का कमांड है, ये सारे 164 के तहत है। और सुना जी, IAS ऑफिसर सी अरविंद उसके सामने नहीं है बोल पाएगा 164 के बयान में। जब उन्होंने कहा SP राजू ने कि बोलो जी इसने फाइल तुम्हें दी, उसने कहा, अरविंद ने कहा हाँ ये गजनी बन जाता है। मुझे याद नहीं आ रहा जी, मुझे याद नहीं आ रहा जी। इसकी शक्ल देखते तुम, भीगी बिल्ली बन जाता है, चोर कि चिंपांजी। आके कहो सामने के सही बात है दिल्ली वालों को। भाई साहब ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो यहाँ बस रहे हैं, ये हमारी माँ बहनों की देखना क्या हाल करते हैं। और वैभव जैसे गुंडे को इसने सदन में खड़ा होकर कहा ये निर्दोष है। बताइए क्यों क्यों क्यों? दिल्ली पूछती है। इसका सारा 2 नंबर का पैसा, इसका सारा 2 नंबर का पैसा वैभव गुंडे के पास है। बेटा गुंडे, तुझे खुला चैलेंज देता हूँ, 75 साल का हूँ, जब मर्जी आ जा, तू नजर तो आ जा। टकले, गंजे, चोर, सिसोदिया, नशा मंत्री, औरतों के स्वांग उजाड़ दिए तूने।
माओ के लाल छीन लिए, उनकी किडनी और लीवर खराब कर दिए एक पे एक करके। मासूम बच्चे थे, उनकी काउंसलिंग नहीं थी, उनकी किडनियां, शर्म, बेशरम। रेवेन्यू बढ़ाना ना। हाँ, 3,000 करोड़ का घाटा हुआ, 3,000 का। ये तेरी सारी बाइटें चलेंगी। मैं दिल्ली को दारू फ्री दे रहा हूँ दोस्तों, मैं दिल्ली को फ्री दारू दे रहा हूँ। बेटा भूल जा, ये हम चलाएंगे। और लाल किले पे देखियो, कमला नगर के व्यापारी, शक्ति नगर के व्यापारी, सदर बाजार, चांदनी चौक। आज तूने सदर का क्या हाल किया है? आज मुझे 10 फोन आए सदर बाजार से, 10 कि ललित जी आप आ गए हो, बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ा आप 1 महीने फिल्मों का अपना काम बंद कर दो। दोस्तों, मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ और हिंदू कॉलेज से पढ़ के गया हूँ, और सन 74 की एज में मैंने हॉलीवुड में काम किया, एनिमल में काम किया, जुग जुग जियो में काम किया, 3 मंकीज में काम किया, सलमान के साथ गोल्डी मसाला किया, श्रद्धा के साथ एजियो का ऐड किया। मेरा इंस्टाग्राम देखिए, लैरी न्यूयॉर्कर, 2,37,000 मेरे फॉलोअर्स हैं। मेरा गूगल पे नाम देखिए, लैरी न्यूयॉर्कर। मेरी अपनी कोठी है इसके पास। ये मासूम बच्चों के पैसों पे पल रहा है। ये तो खुशी होनी चाहिए। मासूम बच्चों के पैसे, लुक एट द क्राउड, इनके पैसों पे ये चोर। मैं दिल्ली का राजा हूँ, तू बाप की बारात में आया हुआ है, चोर उचक के। तू सामने आया ना क्राउड प्लेस में, कहाँ खड़ा हूँ मैं? ये रहा यूएनआई का, बोल कब आऊँ? बेशरम आदमी। और सुनो जी, खारी बावली का क्या हाल है? इंडिया की सबसे बड़ी होलसेल मंडी है इंडिया की। वहां पे बेचारे ननकू, दौआ, खलील, साबिर, राम सेवक, जाकिर, उनके पैर टूट गए ठेला चला चला के। 4.5 साल से सड़क खराब है वहाँ, 4.5 साल। जब उन्होंने, राम सेवक ने, ननकू ने, खलील ने फोन किया तो इनके काउंसलर साहब क्या कहते हैं, प्रहलाद सिंह सानी, जिनको इन्होंने 3.5 करोड़ रुपया देकर टिकट दी थी, वो पहले कांग्रेस में थे, कहते थे जी परिवारवाद है, लालू का, सोनिया का, मुलायम यादव का। अबे ये क्या है? उसके बेटे को भी दिया, बेटे महात्मा गांधी। मैं तो हैरान हूँ दोस्तों, इनकी घर की औरतें भी नहीं कहती इनसे, अरे यार बच्चों की कसम ना खाओ। अबे तेरे बुढ़े माँ बाप भी ऐसे ही हैं बाबूजी, बताइए। वो तेरे बुढ़े माँ बाप भी नहीं कहते यार हमारे पोता पोती की कसम मत खा, औलाद लंगड़ी लूली हो जाएगी। वो इतना बेशर्म आदमी यार। अबे तेरी घरवाली महारानी, अबे सुनीता बेशर्म औरत, तू किस हैसियत से बैठी है? भगत सिंह के परिवार ने क्या कहा? Why is she sitting over there? ये भगत सिंह के परिवार ने कहा है। उसकी जूती के तुम बराबर नहीं हो। भगत सिंह जेल गया था कुर्बानी पे, अभी तो तेरे हरियाणा वाला में देखियो ना तू, तेरी कैसे खुत्ती होती है। अरे चड्डा साहब की सुन लो लेटेस्ट, दिल्ली पूरी तरह से मर रही थी और चड्डा साहब विंबलडन देख रहे थे 10-10 लाख की टिकट पे, 10-10 लाख की। मैं आई वॉज ऑल्सो देयर एट लंडन, आई वॉज हैविंग माई ओन वेकेशन। तो आप भी तो देख रहे, उन्होंने देख लिया, दिक्कत क्या आ गई? मेरे अपने पैसों पे है ना, मैं टैक्स पेयर पे तो नहीं हूँ। ये तो जलगोल का घोटाला करके भागा हुआ है। इन दोनों के पासपोर्ट क्यों जब्त है, पहले ये बताओ। आप में मेरे ख्याल बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फूल और पत्थर देखी होगी धर्मपाजी की, मीना कुमारी के साथ 50 साल पहले आई थी। फूल और पत्थर, कुछ आया किसी को ध्यान? फूल और पत्थर नहीं, तुम्हारी उम्र कम है, मैं तो 75 प्लस। उस फूल और पत्थर में धर्मपाजी बदमाश होते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, डाकू होते हैं। उनको रात को हाजिरी देनी पड़ती थी थाने में, हफ्ते में हाजिरी। 100 हाल तेरा है गंजे सिसोदिया, पुलिस में हाजिरी दे रहा है, पासपोर्ट तेरा जब्त है, तेरे बाप का उसका रामचंद्र का जब्त है, कि कहीं तुम माहुल चौकसी की तरह भाग ना जाओ, नीरव मोदी की तरह भाग ना जाओ। और वो लंबे वाला हिप्पी, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, क्या है वो, जिसकी वो थी किंगफिशर एयरलाइन, विजय माले, उनकी तरह भाग ना जाओ। राजेश गुप्ता, आशुतोष, रवि श्रीवास्तव, डॉक्टर मुनि, झा साहब, गोपाल राय, गहलोत जी, मैं आपको सबको चैलेंज देता हूं, तुम 11 एक तरफ, तुम्हारा बाप अकेला एक तरफ। तुम्हारा बाप जिसकी खून पसीने की कमाई है, जो इन मासूम बच्चों के तुमने पैसे लूटे हैं। विनोद बिंदी भाई ने क्या कहा था इनसे एक दिन, सुनो जी, कैसा नाटककार है विनोद बिंदी। अबे तेरे तो शाजिया इल्मी अच्छी है बेचारी। अभी रिसेंटली डॉक्टर विश्वास ने क्या कहा है, पहले भी तो तू 2 रोटी खाता था, तेरे को रात को नींद कैसे आती है? इनके नौकरों ने बताया ये सब दवाई की गोलियां खा के सोते हैं। आतिशी भी नशा करके सोती है, देखी उसकी मोटी मोटी आंखें। क्या किया उसने सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंस के? 550 करोड़ इज इट अ स्मॉल अमाउंट? जब आपने काम किया है तो आपको 550 करोड़ की क्या जरूरत है? बोलो, आपका काम बोलता है, आपका काम बोलता है। तो सुनो जी, विनोद किन्नी की, इनके तो रात बीत जाए किस्सों की मेरी, और मेरे में इतना स्टेमिना है। आई समझ में? चिंपांजी, चलो। विनोद बिन्नी ने इनसे कहा, जो उस वक्त इनसे ऊपर था, ही वो 0, कि अरविंद भाई ये कमीज के बटन तो ठीक कर लो। क्या था? समझाकार,
तू भी अपने ऐसे कर ले, हमने गरीब दिखाना है। फटा हुआ मफलर, फटा हुआ, और एक काम कर, फटी हुई चप्पल पहन के अपने मिट्टी में पैर भी ऐसे कर ले, ताकि लोगों को लगे ये आम आदमी। बेटा वो सारी बाइटें चलेंगी, हम आम आदमी हैं, हम आम आदमी हैं। एक बात बता, अंग्रेजी में एक सेइंग है, सेल्फ प्रेजिंग इज बैड, वेरी बैड। तू हर जगह कह देगा कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार, तुझे हम दिखाएंगे, तुझे हम दिखाएंगे, तुझे ना था। देख भाइयों, इनको पता तो चल चुका है। आप अगर हिसाब का सवाल दे के आते हो, आपके 10 सवाल हैं, तो आपको पता चल जाता है उसमें आपके कितने सवाल सही हैं। इनको पता है, इनका सूपड़ा साफ है, इनको पता है। इसीलिए अब ये क्या कर रहे हैं, लंदन में पॉलिटिकल असलम लेने की कोशिश कर रहा था, मॉडर्न स्कूल का लड़का, अंधों में काना राजा। और एक एक कहना बंद कर दे तू IIT IIT है। आज एक ईंट उठाना, उसके नीचे से 10 IIT निकलते हैं। आई समझ में? और संदीप पाठक, तू कह रहा था हमारे पे बहुत टैलेंट है, हैं? तोमर की नकली डिग्री टैलेंट थी, जिसमें तेरा बाप चिंपांजी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। बोल हाँ या ना, बोल रविश कुमार हाँ या ना, बोल आशुतोष हाँ या ना, की नहीं की? उसके बाद तोमर की डिग्री फाल्स निकली, झूठी निकली। इसमें गया ना वो। अबे तुम एक बात बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम सारे चोर उचक्के एक तरफ हो गए, सारे डाकू, मानसिंह डाकू, अली बाबा 40 चोर, कोई नहीं छोड़ा तुमने। छोटे जेब कतरे से लेकर डंडे से जहाज गिराने वाला, कोई नहीं छोड़ा तुमने, कोई नहीं छोड़ा भाई साहब। हे माँ, हे भगवान, जैसी शक्ति देवी वैसे ऊत पुजारी।